अल्लाह या अल्लाह मौलाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर हूँ। आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है सहरी स्पेशल। ये है अंडा भुर्जी। इसे अंडा भुर्जी भी कहा जाता है, अंडे का खागीना भी कहा जाता है और अंडा मगज़ मसाला भी कहा जाता है। आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ भी और चपाती के साथ भी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ और अनियन को हमने उसका कलर चेंज हो जाने तक ही फ्राई करना है, उसको ब्राउन नहीं करना। जैसे ही देखिए हमारी अनियन का कलर चेंज हो गया, अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। चॉप जो है वो मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज डाली है और चॉप्ड ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं। अब इन सबको डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इनके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। क्वांटिटी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है मैंने। अभी भी रेसिपी कार्ड शो हो रहा है। ये सब कुछ आपकी सहूलत के लिए है ताकि अभी आप मेरी रेसिपी को सही से देखें, सारे स्टेप सही से फॉलो करें, जब बनाएं तो वो बेहतरीन बने। और इसके बाद लास्ट में मैंने अपने हाथ से मसल के जो है वो ज़ीरा डाला था। इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, इसको ऐसे ही डालिएगा आप। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। जैसे ही हमारा मसाला सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला लगे नहीं। इसकी भुनाई हमने अच्छे से करनी है क्योंकि मसाले की जितनी भुनाई होगी वो अभी ही होगी। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर डालूंगी। गरम मसाला पाउडर डाल के फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन उठाकर इसके अंदर हाथों से मसल के डालेंगे कसूरी मेथी। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी डालने के बाद हम फिर चमचा अच्छे से चला देंगे और इसके बाद जो है, ताकि हमारी कसूरी मेथी डाल के चमचम चला देंगे ताकि उसका भी फ्लेवर आ जाए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के हमने इसके अच्छे से भुनाई करनी है। अब इसको हमने अभी कवर नहीं करना, हम इसकी भुनाई कर लेंगे। जैसे ही 2 से 3 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में। जैसे ही इसकी भुनाई कंप्लीट होगी तो हम इसके अंदर डालेंगे एग्स, अंडे डालेंगे। अंडा जो है, अब हम इसके अंदर अंडे डाल रहे हैं। देखें, मैं एक एक करके अंडे डालूंगी, साथ नहीं डालूंगी। कोई अंडा कभी ख़राब भी निकल सकता है, तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक साथ अंडे नहीं डालें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 2 मिनट पकाऊंगी। 2 मिनट बाद देखिए हमारे अंडों का ये सारा जो हाल अभी हुआ हुआ है, ये हाल होना चाहिए, ये बिल्कुल कंडीशन होनी चाहिए अंडों की। अब इनको बड़े एहतियात से हमने पलटना है कि हमारी जो जर्दी है वो टूटे नहीं। अब इसको हम पलट देंगे, तीनों अंडों को। बहुत ख्याल से पलटिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर हमारी जर्दियाँ टूट गई तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा हमारी अंडा भुर्जी का। अब इसको मैं फिर कवर करके 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब 2 मिनट बाद हमने क्या करना है, इसको बड़े तरीके से हमने कूटना है। हमने इसको अच्छे से पूरा मिक्स नहीं कर देना, घोटाला नहीं बनाना। हमने इसको कहीं बड़ा रखना है पीस को, कहीं छोटा, ताकि बिल्कुल ऐसा लगे कि हम मगज़ मसाला खा रहे हैं। आप यकीन मानिए ये इतना मज़े का बनता है कि आप इसके बाद मगज़ मसाला नहीं खाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा सहरी में, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे हैं वो भी, अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को, आपके घरों को शाद रखे, आबाद रखे, आमीन। अब मैंने इसके अंदर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाला है थोड़ा सा चॉप्ड, और 2 जो है ग्रीन चिलीज ली थी उनको चॉप करके डाल दिया है। अब ये डालने के बाद मैं इसको दोबारा 2 मिनट के लिए रखूँगी दम पर, ताकि जो हरी मिर्चों की प्यारी सी खुशबू होती है वो हमारे जो अंडा भुर्जी है उसमें आ जाए। अब देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारा अंडा भुर्जी जो है वो तैयार हुआ है। ये फाइनल लुक इसका देखिए माशाल्लाह से। जितना ये देखने में लजीज लग रहा है उतना ही ये खाने में भी मज़ेदार है इंशाअल्लाह ताला। जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह मेरी ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे वहाँ भी आपके साथ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब जाती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।